नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। जी, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं मार्कंडेय जी। अ, नेपाल से उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। तो मार्कंडेय जी महाराज का ये स्वागत करते हैं हमारे एमएस टीवी के स्टूडियो में। महाराज साहब, आपका बड़ा-बड़ा स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। जय जयकार आपका भी। जी। प्रणाम प्रणाम। अ, महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि आपको महामंडलेश्वर की उपाधि नेपाल के पशुपतिनाथ, जो कि बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हिंदू धर्म का कह सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है स्थापित और पशुपतिनाथ जो हैं वहाँ पर विराजमान हैं। जी। तो वहाँ से आपको उपाधि मिली है और उसके बाद आप मानव सेवा में, मानव कल्याण में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रभु कृपा है आपको भी। जी, तो थोड़ा-सा हमें बताइए, पशुपतिनाथ के बारे में बताइए और अपनी जो ये उपाधि है, इसमें आप क्या कार्य करेंगे? समाज को किस तरह से दिशा देंगे? थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पशुपतिनाथ, हुँ, पशुओं के पति जी। क्यों कहा गया? हुँ, कि जो मानव ने हुँ, हुँ। अपने अंदर पशु वृत्तियां धारण की, ओह! हुँ, हुँ, उससे बाहर निकल के हुँ, इंसान रूप में, देवता रूप में, हुँ, हुँ, इस शैतानी रूप को त्याग करना है हुँ, हुँ। और दिव्य रूप धारण करना है। दिव्य रूप धारण करना है, जैसा कि पशुपतिनाथ ने धारण किया हुआ है। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें मानव जीवन मिला है, इसका हम मूल्य नहीं समझते। हुँ। ये सिर्फ एक ही बार मिलता है। तभी कहा गया है महाराज जी की बड़े भाग मानस तन पावा। पाओ। है ना? देवता लोग भी मानव तन और शरीर के लिए हुँ, हुँ। तरसते हैं अच्छा। और हम लोग इसका मूल्य नहीं समझ पाते। मूल्य नहीं समझते हैं। इस जीवन को व्यर्थ गवा देते। हुँ, बिल्कुल ठीक कहा इस आपने। जीवन के चार ही फाउंडेशन होते हुँ, हैं मानव जीवन के। हुँ, ये अगर कोई बिल्डिंग चार पिलर के ऊपर टिकी हो हुँ, और उसका एक पिलर तोड़ दिया जाए या दो तोड़ दिया जाए, क्या वो बिल्डिंग रुकेगी? नहीं रुकेगी। इसी प्रकार हमारे चार फाउंडेशन है। हुँ, योग, हुँ, योग माने जोड़ किसी हाँ। भी चीज से, यानी आत्मा हुँ, और परमात्मा का जोड़। हुँ, आई एम सोल, माई फादर सुप्रीम सोल, यानी सुप्रीम सोल से जब हमारा कनेक्शन होगा तो हमारे अंदर दिव्यता बनी रहेगी। हुँ, तो सबसे पहला पिलर है योग। ओके। फिर सेकंड नंबर पे ध्यान। ध्यान। पिलर योग को ही हुँ, हुँ, ध्यान कहते हैं। हुँ, फिर है धारणा। हुँ, जो चीज हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, आज आपने बताया स्टूडियो के बारे में कि आप स्टूडियो में आइए, हुँ, मीडिया से जुड़िए, बोलिए, तो हुँ, इसको हम धारण कर ले कि अब की बार हम क्या बोल रहे हैं तो आगे इसकी और अच्छी तैयारी करके हम आए, हुँ, क्योंकि मैं कभी स्टूडियो में नहीं आया हूँ। हुँ, हुँ, तो धारणा, अगर कोई गुरु कोई प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, हुँ, हमारे संत महात्मा कोई भी प्रवचन करे तो उसको हम धारण करें, हुँ, सुने हुँ, आगे, ताकि हमारे काम है। इधर से सुने इधर से निकाले नहीं। और धारणा हुँ, जब हमारी किसी भी गुण की, ज्ञान की, प्रवचन की होती है तो हमें भविष्य में बहुत अच्छा काम आती हुँ, है। योग माने जुड़ना, धारणा। तीसरी चीज होती है सेवा। हुँ, ओके। कोई भी रूप आपका है, संत के रूप में है आप, हुँ, मीडिया के रूप में है आप, हुँ, डॉक्टर के रूप में है आप, हुँ, राजनेता के रूप में आप, तो आपका सबसे पहला धर्म क्या है? सेवा कर। हुँ, जब आप समाज की सेवा करेंगे जब तो आप समाज को पहचानेंगे और समाज आपको पहचानेगा। हुँ, तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हुँ, और इन सब के साथ साथ हुँ, योग, धारणा, सेवा, हुँ, अगर इसमें एक चीज और जुड़ गई हुँ, तो वो है हुँ, हुँ, पवित्रता, प्योरिटी, अच्छा। ब्रह्मचर्य, हुँ, 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 आचरण, ब्रह्म आचरण। हुँ, ब्रह्म का जो आचरण है वही ब्रह्मचर्य। हुँ, अगर आप संत बन गए, पालन आप नहीं कर रहे किसी चीज का, तो हुँ, आपकी तीनों चीजें हुँ, फेल, बेकार है। बेकार है। हुँ, तो हर काम में आपको प्योरिटी और पवित्रता चाहिए, जब ही आप पशुपतिनाथ कहलाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी आप कहलाएँगे, चूँकि पशुपतिनाथ मतलब उन पशु वृत्तियों से आपको बाहर निकलना बाहर है। निकाल रहे हैं, हुँ, त्याग करा रहे हैं। जैसे देखिए भगवान शिव को
खुद जहर पी लिया हम्म, और आपको अमृत पिला रहे हैं। हम्म, और क्या नाम पाए? नीलकंठ। हम्म, नीलकंठ। तो त्याग, तपस्या, सेवा से ही मिलता नया जीवन। हम्म, आपको जो नया जीवन मिलेगा वो त्याग, तपस्या और सेवा से मिलेगा। मगर इन तीनों के साथ आपकी प्योरिटी, पवित्रता होनी चाहिए। लूट खसोट, हाय तौबा, मरना मारना, इन सब से दूर, हम्म, और समाज की सेवा कीजिए। यही आपको हम्म, धर्म सिखाता है। बिल्कुल। महाराज जी, आज के समय में ये जो आपने बताया है, अगर इसको धारण कर ले व्यक्ति, तो जीवन में, उसके जीवन में सुख शांति भी हो सकती है, सुकून भी मिल सकता है और बड़े अच्छे से वो अपना जीवन जी सकता है। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बड़े मुश्किल से मनुष्य का जन्म जो है वो जी मिलता है। लेकिन इन सब बातों को व्यक्ति सुन तो लेता है, लेकिन आचरण में नहीं लेके आ पाता। और जब वो परेशान होता है, दुखी होता है जीवन में, जब उसको कष्ट होता है, तब तब वो सोचता है कि मेरे ऊपर ये सब कष्ट परेशानी क्यों है। तो आज का जो मनुष्य है वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, वो भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है कि भाई कुछ अचीव कर लें, कुछ वो धन एकत्र कर लें, किसी को मार लें, काट लें, जैसे भी करके डकैती डाल लें, जो भी कुछ कर लें, लेकिन वो रुक नहीं रहा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले ब्रेक लगाए, ब्रेक। ब्रेक लगाए। बोलने पे, सोचने पे, देखने पे, आसुरी वृत्तियों पे ब्रेक लगाए। गंदा बोलने पे ब्रेक लगाए, गंदा सोचने पे ब्रेक लगाए, और संतों से कुछ सीखे। अब आप कहेंगे कौन से संत से? हाँ बिल्कुल, ये भी सवाल उठता है। सभी संत हैं, लेकिन संत के रूप में भी लोग ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आज के रूप में देख, जीवित संत जिसको कहेंगे वो है आपके मोदी जी। बिल्कुल, चूंकि चैतन्य संत कौन है आपके? मोदी जी। मोदी जी इंसान के रूप में कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने, घर गृहस्थ सब कुछ त्याग दिया, तपस्या की, और पूर्ण रूप से मानव सेवा को तत्पर हैं। पूर्ण रूप से मानव सेवा कर रहे हैं, लेकर एक सफाई कर्मचारी से और डोनाल्ड ट्रंप तक सबको सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल, पब्लिक से पब्लिकली मिल रहे हैं, परिवार की तरह मिल रहे हैं, उनके दुख की बात सुन रहे हैं, उनके दिल की बात सुन रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे फौजी भाइयों से डायरेक्ट जाके वहीं बॉर्डर पर मिल रहे हैं। जिन फौजियों के पास वर्दी नहीं होती थी, हथियार नहीं होते थे, उनको वो सब आज फैसिलिटी मोदी जी दे रहे हैं। अगर देश के पास साधन नहीं होगा, रक्षा तंत्र नहीं होंगे, तो कैसे देश चलेगा? कैसे चलेगा? तो रक्षा कैसे करेंगे? रक्षा कैसे? बिल्कुल सही बात है। हमारे मोदी जी, आज तक आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो पब्लिक से मिला हो? और हमारे मोदी जी कैसे मिल रहे? तो ये मोदी जी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये सच्चे संत है। लाल कपड़े, धोले कपड़े, पीले कपड़े वालों पे मत जाइए। चल उन्हीं की वजह से रहा है। कहते कर्म करिए, कर्म सभी करते हैं। जितने अभी तक प्रधानमंत्री आए, 10, 20, 30 जो भी आए होंगे, मुझे पूरा नहीं, लेकिन जो मोदी जी आए वो भी कर्म कर रहे हैं और उन पिछले वालों ने भी कर्म कर। लेकिन अगर कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए, कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए, वही संत है, यही संत है, वही देश की तरक्की है, वही प्रगति है। हम तो जितने भी लोग इस हमारी दो बातों को सुन रहे हैं, सभी से कहेंगे प्योरिटी, पवित्रता धारण करे, जो भी कार्य करे सच्चे मन से करे, देश के प्रति समर्पित रहे, समाज के प्रति समर्पित रहे, और मोदी जी का साथ दे और देश को आगे बढ़ाए। बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी, अभी जो है ना, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं उसके अंदर, और कई जगह पर इसका मतलब मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र कुछ अलग चीज़ है और ये वो जो है, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का एक एक धारा है ये, है नहीं, जिसकी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो। जी जी। तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा समझना चाहता हूँ इसको। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? भारत। वो भारत क्या था? महाभारत। जी बिल्कुल। वो युद्ध वाला महाभारत नहीं कह रहे हम, ये पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड ही महाभारत था, पूरा सब कुछ भारत के अंदर आता था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बटते बटते कटते पिटते ये छोटा सा भारत रहे। क्यों? क्योंकि कोई संत नहीं मिला था अभी तक, कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिला था। प्रधानमंत्री तो बहुत मिले और अपने आप में बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ जैसे कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए,
ऐसे ही प्रधानमंत्री के साथ अगर संत जुड़ जाए, संत वृत्ति जुड़ जाए, तो वो अब इस देश को मिले हैं और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब देखिए हिंदुस्तान में, देखिए अगर हिंदुस्तान को मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाए तो क्या गलत कर रहे हैं। बाहर विदेशों में लोग अपने धर्म को छोड़ के सनातन धर्म में आ रहे हैं। वहां की महिलाएं बुर्खा जला रही है। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, बिल्कुल मैं भाई साहब वो तो मीडिया पे दिखाई जा रहा है, प्रत्यक्ष जी देखा जा रहा प्रत्यक्ष है सब कुछ जो है, मैं भी उसी को ही रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ लोग मस्जिदें खुद ढा रहे हैं, वहां कौन सा हिंदू है, वहां कौन सा आरएसएस है, वहां कौन सा बीजेपी है। तो बस यही बात है और यही हम कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो एक को नहीं बनाना चाहते। हिंदू क्या है, हिंदू क्या धर्म है, हिंदू बाकी तो सब मजहब है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी धर्म नहीं है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है, वो सब छोटे छोटे मजहब है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था बिंदु, माय फादर सुप्रीम सोल भी बिंदु है, निराकार है परमपिता परमात्मा। हम आप उसको समझाने के लिए मूर्ति के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी एक चीज ये भी है कि जैसे हिंदू धर्म की बात होती है, हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन ये एक जीवन शैली है, इस पर भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए कि भाई एक जीवन कैसे जिया जाए। जैसे इसके अंदर एक सात्विक जीवन जिया जाए, किस तरीके से आप सनातन धर्म के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसको अगर हम फर्दर खोलें, आगे खोलें, तो यही सब हम बात करना चाह रहे हैं कि एक सात्विक जीवन शैली को अपने जीवन के अंदर धारण करें, आचरण में, और फिर आगे बढ़ें। क्या यही हम कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? देखो, सात्विकता, साधारणता, प्योरिटी, पवित्रता, अगर आप प्योरिटी नहीं अपनाते तो फिर बाथरूम करते समय मिट्टी के डले का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? कुछ लोग जब बाथरूम जाते हैं तो एक मिट्टी की डली का उपयोग करते हैं ताकि हम नापाक ना हो जाए, पाक रहे, गंदगी की पेशाब की छींट हमारे वस्त्रों को ना लग जाए। जब वहां हम इतनी एक मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम जीव हत्या क्यों करते हैं? जब हम खाने में, पीने में, पहनने में, प्रभु को भोग लगाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर बकरा या मुर्गा काट के हम क्यों चढ़ाया जाए, मच्छी क्यों चढ़ाई जाए? ये तो उस समय की बात होती थी जब देश में अनाज नहीं होता था, रोटी खाने के लाले पड़ते थे, जीव जंतुओं को मार के खाते थे पुराने लोग। उस प्रथा को खत्म कीजिए। इस टीवी के माध्यम से मेरा यही निवेदन है आप सभी से, वो किसी भी धर्म और संस्था से जुड़े हैं, कि जानवरों के प्रति हिंसा बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये मारकाट बंद करें, प्योरिटी, पवित्रता के साथ रहिए, शुद्ध भोजन खाइए, पवित्र भोजन खाइए, प्रभु की आदमी कीजिए। आप देखना कैसे आगे तरक्की करेंगे, कहां से कहां बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, बड़े सारे जो आपके बारे में ये भी है कि बड़े सारे जो राजनेता हैं देश के, तो कई बार आप उनको भी मदद करते हैं। जी जी, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए और वो चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा सा कुछ अच्छा करें। तो उनमें से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप उसमें आते हैं और किस तरीके से मदद करते हैं। जितने भी राजनेता या फिल्मी दुनिया के लोग और आते हैं हमारे पास, बस हमने करना क्या होता है, उनको सत्यता की मार्गदर्शन कराते हैं, उनके जो नवग्रह होते हैं उनको ठीक कराते हैं, उनको उपाय बताते हैं और बिल्कुल सहज और सरल होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की भेंट प्रथा नहीं है, कोई जानवर काटना, भेंट देना, हमारा सब फूल प्रसाद से, नवग्रह पूजा से और ध्यान और मेडिटेशन से हमारे सब कार्य होते हैं। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जिसने आज तक हमारे उपाय किए हैं वो आज राजगद्दी पे बैठे हैं। अच्छा, वाह, फिल्मी दुनिया में जिनकी फिल्में नहीं, गोविंदा, शत्रुघ्न और बहुत सारे ऐसे लोग जितने राजनेता है और अभिनेता है, ये सब लोग बीजेपी के साथ हम पिछले 30 सालों से जुड़े हुए। अच्छा। और बीजेपी के वो जो धुरंधर नेता है उन सब के हमने काम किए और आज वो उनका झंडा लहरा रहा है।
लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी होती है कि पर्दे में रखने की होती है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम हम उनके कोई सबके नहीं नाम नहीं लेते। खोलेंगे। हाँ, नहीं नहीं नाम मैं इसलिए मैं भी नाम नहीं जी ले जी रहा हूँ जी। उनका। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल आप हमारी उस पे जाएंगे आईडी पे, वो सब अपने आप दिख जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि तो मेरा मानना ये है कि अगर राजनीति में भी अगर शुद्धिकरण हो, जी जी राजनीति भी अगर अच्छे मन से हो और मानव सेवा के प्रति तत्पर हो, जी तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा कार्य है वो भी, बिल्कुल। है नहीं? क्योंकि राज सत्ता चलाना भी कितना आसान कोई बात नहीं है। जिसने अपने परिवार को चला लिया, जी। उसने राज सत्ता चला ली, ये समझ लीजिए। अच्छा। हुँ, हमारे घर में हुँ, जो 8 लोगों का 6 लोगों का परिवार होता है, इसी में हमारी पूरी कुंडली होती है। हुँ, अगर जिसने अपना परिवार सही चला लिया, तो उसको जीवन में किसी भी गुरु ब्राह्मण को हुँ, हाथ दिखाने की, जन्मपत्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये भी है। ये सिर्फ 2 मिनट का चैप्टर है, कहो तो मैं बता देता हूँ। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल एकदम। नवग्रह में हुँ, सबसे बड़े ग्रह हुँ, हुँ, सूर्य होते हैं। हाँ, ठीक है। और जो सूर्य होते हैं, अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो देश में क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। हो जाएगा ना। हुँ, बादल भी छा जाए तो लोग कहते हैं यार आज उठने को मन नहीं करना, बारिश आ रही है हुँ, और आज तो मौसम हाँ, भी ठीक नहीं, बाहर नहीं जीवन जाते, जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाता अस्त है। व्यस्त हो जाता है। हुँ, तो सूर्य और पिता का दोनों का एक ही रोल है घर में। वाह! क्या बात है। अगर पिता हुँ, हुँ, ठीक ठाक है, हुँ, अच्छी कमाई है, तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा। रहेगा, आनंद बिल्कुल, में। ठीक है। हुँ, और अगर पिता का साया सर से उठ जाए तो वो परिवार हुँ, ध्वस्त हो जाता है वो, बिखर खत्म जाता है, हो जाता, बिखर बिखर जाता। जाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सूर्य पिता का कारक है और पिता सूर्य का कारक है। हुँ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुँ, हैं। बच्चों को अगर पिता का साथ लाइफ टाइम मिला रहे तो वो परिवार बहुत आगे चलता है। हुँ, जरूरी नहीं कि पिता मर जाए, पिता हुँ, अगर छोड़ के चले जाए तब भी बच्चे बिखर जाते हैं। हुँ, पिता कहीं दूसरी जगह सेट हो जाए तो भी, हुँ, या बच्चों की तरफ ध्यान ना दे तो भी, या पिता शराबी हो, हुँ, तो इसलिए हमने प्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया हुँ, हुँ, कि भाई वो शराब नशा, हुँ, हुँ, चिट्टा नशा, जैसे पंजाब में हमारे यहाँ हुँ, हुँ, चंडीगढ़ में इधर उधर पंजाब में चिट्टा नशा होता है, हुँ, यानी XYZ किसी भी प्रकार का नशा मतलब किसी भी प्रकार का दुर्गुण जो है, वो दूर करे। वो दूर करे। हुँ, तो ये बीच में एक आ गया था, हुँ, इसलिए अब हम फिर वापस आते हैं सूर्य पे। तो हुँ, घर में जो पिता होते हैं वो सूर्य ही है दूसरे। हुँ, कई लोग आपने देखा होगा कंफ्यूज रहते हैं यार, हुँ, कि यार मैं एक प्रॉपर्टी का कार्य करना चाहता हूँ, करूँ ना करूँ, हुँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, जाऊँ ना जाऊँ, हुँ, राजनीति में जाना चाहता हूँ, जाऊँ ना जाऊँ। तो हुँ, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, कोई फैसला नहीं कर पाते। हाँ, निर्णय नहीं ले पाते। नहीं नहीं, जी। तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। सूर्य के बाद होते हैं चंद्रमा। हुँ, जिसके चंद्रमा अच्छे होते हैं वो एक बार जिस रास्ते पे निकल गए, और देखा होगा आपने हुँ, कि जमीन का आदमी था और सफलता पा गया हाँ, और बहुत बड़ा राजनेता बन गया। हुँ, तो क्या उन जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उन्हें कभी भी कुछ सोचने में, कुछ करने में, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। और जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन्हीं को ये सब दिक्कतें आती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, बस वो सोचने में ही रह जाते। हुँ, तो ऐसे लोगों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र की जो कारक होते हैं हुँ, हुँ, वो माँ होती है। ओह! क्या बात है। माँ को हमेशा पूजना चाहिए। सुबह बिस्तर से उठते ही माता पिता को प्रणाम करे, पैर छुए, हुँ, धरती माता को प्रणाम करे। हुँ, हुँ, तो धरती माता और माँ। हुँ, इसके बाद आते हैं मंगल, हुँ, सूर्य, हुँ, चंद्र माने सोमवार, जो हमारे 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में। हुँ, अब दिन पे आ जाइए आप, हुँ, तो यही हमारे नवग्रह होते हैं। रवि रवि मतलब हाँ, सूर्य। रवि माने सूर्य, सोम माने चंद्र, हुँ, मंगल माने भूमि। हुँ, मंगल ब्लड का भी कारक होता है, जो हुँ, हमारे अंदर खून बह रहा है ना। हुँ, हुँ, तो जो एक पिता की 2 संतान है, जैसे आप और आपके भाई, हुँ, तो आप दोनों किसकी संतान है? पिता की, पिता और एक ही पिता की, तो दोनों के अंदर एक ही ब्लड है ना। हुँ, ठीक इसी प्रकार हुँ, अगर आपका कहीं मंगल खराब, तो जरूर आपके भाई से आपके संबंध खराब होंगे। अच्छा। और अगर आपका मंगल खराब है, उसको सही करने के लिए जरूरी नहीं आप पंडित जी के पास जाए हुँ, या कोई उपाय करे। हुँ, बस एक छोटा सा उपाय, अपने भाई से संबंध मधुर रखिए आप, हुँ, आपका मंगल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हुँ, और इसका छोटा सा उदाहरण भी है। पहले कहते थे जितनी लाठी घर में, हुँ, लाठी हुँ, वही राजा। वही अगर राजा। 10 भाई है हुँ, तो 10 लाठी होगी, और वो मजबूत, वही बलशाली, हुँ, वही गांव का प्रधान। हुँ, तो अपने आप को प्रधान बनाना है, आपको मजबूत बनाना है, आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, हुँ, तो अपने भाइयों से संबंध मधुर रखिए। हुँ, बहुत सुंदर। चौथे नंबर पे आते हैं बुध। हुँ, तो बुध किसका कारक होता है? बुध के जो अधिपति है वो गणपति भगवान है, धन के दाता है, और बुध धन का ही कारक है। हुँ, अगर आपने गणपति जी भगवान को मना लिया हुँ, तो आपका बुध ऑटोमेटिक मजबूत है, और जिसका बुध मजबूत है वो ऑटोमेटिक भगवान गणपति जी को
प्रणाम करते हैं। अब बुध का कारक घर में कौन है? वो कहता है जी मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं गणेश जी को लड्डू नहीं चढ़ा सकता। तो बुध का कारक होती है हमारी बहन, बुआ और बेटी। पिता की बहन, हमारी बहन और हमारी बेटी, तो ही बुध का कारक। हमेशा बहन बुआ बेटी को खुश रखे। जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी इच्छा, जो आपकी हैसियत, उसके हिसाब से आप उनको समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहिए। तो आपका बुध ऑटोमेटिक मजबूत रहेगा, कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति भी आपके घर में ही है। अच्छा। सबसे पहले बृहस्पति तो माँ ही होती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो गुरु के कारक है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आप बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे, मेरे की तरह। नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी। आप अपना एक बार हाथ ऐसे दिखाइए। अच्छा, बृहस्पति तो आपका भी थोड़ा सा कुछ खराब है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबे समय से इस कार्य को अभ्यास है आपका। और किसी का भी हाथ ऐसे करके देख लीजिए, अगर किसी की पहली उंगली टेढ़ी है, हल्की सी भी, तो उसका बृहस्पति कहीं ना कहीं हल्का मुल्का। तो सबसे पहले बृहस्पति के जो कारक है वो गुरु होते हैं। वो बृहस्पति गुरु भी है, आपके टीचर भी है, और आपके ज्ञान गुरु भी है, जिन्होंने आपको ये लाइन दी, मीडिया में लाए जो आपको। तो उससे भी पहले एक गुरु होते हैं, वो होती है माँ। तो माँ का इस कुंडली में नवग्रह में 2 बार सम्मान होता है। एक तो जब होता है जब चंद्रमा, और फिर बृहस्पति। तो सबसे पहले गुरु आपकी माँ है, पिता से भी पहली गुरु माँ है आपकी। तो माँ को हमेशा प्रणाम करते थे, माँ से मधुर संबंध रखे। कई बच्चे कहते हो माँ तुम तो पागल हो, तुम जानती नहीं हो, मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, अब आपकी आवश्यकता नहीं, अब आपकी आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ज्ञान मैं अगर आपको कहूंगा तो मोदी जी से सीखिए। उन्होंने अपनी देखो अपनी माँ की कैसे सेवा करते हो लोग, कितना सम्मान देते हैं। और पिता के लिए कहूंगा, जो अनजान लोग हैं, जो ग्रहों को नहीं जानते, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए, जेठालाल को। वो कदम कदम अपने बापू जी की कितना मान सम्मान करते हैं। है तो नाटक फिल्मी, लेकिन वहां पे तो सच ही दिखा रहे ना, सच दिखा रहे हैं, सही कि भाई आप लोग भी बदलिए अपने आप को। तो माता पिता का हमेशा कहीं भी आप सम्मान कीजिए। बृहस्पति हो गया आपका। शुक्र, तो शुक्र भी आपके घर में ही है। शुक्र डेकोरेशन, इंटीरियर, वाइट, चमक धमक, लग्जरी लाइफ, इन सब का कारक है। लेकिन इनको बनाने वाला कौन है? जब भी कहीं आपने एक डायलॉग सुना होगा, किसी अच्छे काबिल इंसान के पास पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन मोदी जी के पास तो कोई औरत भी नहीं है। सही बात है, औरत का तो त्याग उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। लेकिन इसके भी 2 रूप है, वही ला रहे हैं बस हम आपको। इसमें कहा है किसी भी माता बहन बेटी, वो किसी भी रूप में औरत है, उसका सम्मान कीजिए आप, और विशेषकर पत्नी का सम्मान कीजिए आप। अपवित्रता अपने मतलब कोसों दूर रखिए आप। अपवित्रता, पवित्रता नहीं, अपवित्रता को अपने से कोसों दूर रखिए। तन मन धन, मन कर्म वचन से आप पवित्र रहिए, प्योरिटी रखिए, पवित्रता रखिए, और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अपनी पत्नी को तो सम्मान दीजिए, दूसरे की माँ बहन और बेटियों को भी सम्मान दीजिए आप। और अगर बात पवित्रता की आए, ब्रह्मचर्य की आए, तो मोदी जी की तरह अपनी पत्नी का भी त्याग कर दीजिए। बिल्कुल। तो जो आपकी अपने घर में आपकी अपनी खुद की पत्नी है, जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा जितना आप सम्मान करेंगे, क्योंकि पत्नी 7वें घर का शुक्र है, और 7वें घर में जब पत्नी होती है तो उसका कारक शुक्र होता है, और शुक्र का कारक पत्नी है। अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए आप, उसके साथ प्योरिटी से रहिए, पवित्रता से रहिए। जो उसके आपके संबंध है वो बनाइए आप, लेकिन वो संबंध बाहर नहीं बनाइए। किसी पर भी देख के कहीं भी नहीं ललचाइएगा आप। किसी के साथ अच्छाई में या बुराई में कोई भी संबंध नहीं बनाइएगा। तो जितना आप प्योरिटी से रहेंगे, पवित्रता के साथ रहेंगे, सच्चे रहेंगे, यानी अपने धर्म के प्रति सच्चे रहेंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि पत्नी के साथ जैसे एक पत्नी को आप चाहते हैं वो मेरे ही वफादार बन के रहे, ऐसे ही आप भी अपनी पत्नी के वफादार बन के रहे। तो आपका शुक्र ऑटोमेटिक इतना मजबूत होगा कि पूछे मत, जीवन में कोई आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं, सब आपको अपने साथ लेके चलेंगे, ना आप पीछे रह सकती कभी। आज बताइए, भारत के प्रधानमंत्री भारत से बाहर नहीं निकलते थे,
और आज हमारे मोदी जी देखो कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं। पूरी दुनिया जो उनको कभी वीजा नहीं देता था, आज वो लोग उनके पैरों में पड़े, लोग पैर छूते हैं देश के। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी, उनके बाहर के देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे, मत्था टेक रहे, उनको प्रणाम कर। क्या उनकी पवित्रता, उनकी प्योरिटी हमें वास्तव में काबिलियत जब ही मिलती है जब हम तन मन धन और मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं। तो ये था आपका शुक्र। शुक्र के बाद शनि आते हैं। शनि हमेशा न्यायाधीश है, कर्म के देवता है, कर्म के देवता है। शनि को लोग कह देते शनि ग्रह आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ वो देते जो आपने बोया है। जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल देते हो। जज क्या करते हैं कोर्ट में? भाई वही तो देते हैं, जजमेंट करते हो, न्याय करते हैं, न्याय करते हो। तो शनिदेव न्याय के देवता है। वो कहते हैं सच्चाई में तो ये है कि शनिदेव हमें सच्चाई के मार्ग पे लाते हैं, प्योरिटी के मार्ग पे लाते हैं, पवित्रता के मार्ग पे लाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता खोलते शनिदेव हमारा। राजगद्दी अगर मिलती है तो शनिदेव की कृपा से मिलती है, क्योंकि जो आदमी ईमानदार होगा, सच्चा होगा, वही गद्दी पे बैठेगा, और शनिदेव उसको ईमानदार बनाते हैं और अपनी सीट का, अपने हक का दावेदार बनाते हैं। तो इसलिए शनि को पूजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए। बस जितने श्रेष्ठ कर्म आपके होंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो शनि भी घर में ही है। हाँ, जो आपसे छोटे हैं, जो आपके अधीन है, वो किसी भी रूप में, चाहे छोटा बच्चा है, या आपका सर्वेंट है, या आपकी सफाई वाली है, या पोछे वाली है, या बर्तन वाली है, या आपकी खेती में जो खेती देख रहे हैं लोग, माली है, ये सब शनि है। और जितने भी जिस चीज को आप ये कहते हैं कि जिन लोगों के मोदी जी आज पैर धो धो के अमृत ले रहे हैं, उनका चरणामृत ले रहे हैं, वो सब शनि के अधीन है। इसलिए तो मोदी जी उनके पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं अपना शनि ठीक करने के लिए। कभी भी उन लोगों का अपमान ना करें जो आपके अधीन है। मैं उनको छोटे नहीं कहूंगा। लोग कह देते छोटे लोगों के पैर छुइए आप, वे छोटे नहीं, वो हमसे बहुत बड़े हैं। आज हम इस केबिन में बैठे तो हमारे आने से पहले यहाँ पे कौन आया होगा? पोछे वाला आया होगा ना, झाड़ू वाला आया होगा, बिल्कुल, जिन्होंने हमारी बैठने की व्यवस्था की। तो बड़े है ना, उनका सम्मान कीजिए, बिल्कुल, तो आपका शनि ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। इसके बाद आते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु क्या है? इनसे बड़ा डरते हैं लोग। डरने का विषय नहीं है। राहु एक शैतान, एक राक्षस जाति का मानव था, और जो बहुत लालची था, और वो बहुत बड़ा पद पाना चाहता था। अच्छा। तो उसने छल करके देवताओं की लाइन में बैठ गए, रूप बदल के। जैसे आजकल हरिद्वार में कुछ जिहादी लोग माला पहन के, कपड़ा पहन के, और हिंदू संत बन रहे। जब उनसे पूछा जाता है फिर उनको जेल होती है। अरे भाई, जो काम करो खुल के करो, क्लियर करो, धोखा क्यों कर रहे हो? और वही बम बन के फट जाते हैं फिर। तो धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहे, दूर रहे, अच्छे लोगों के हमेशा साथ रहिए। देखो हमारे अब्दुल कलाम जी कितने अच्छे लोग थे। सरकार ने साथ रखा, देश ने साथ रखा, देश का कितना प्यार मिल रहा है, देश के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। बहुत बहुत बिल्कुल। तो सभी लोग गलत नहीं होते, सभी लोग अच्छे नहीं होते। तो इसलिए राहु ने अमृत पान कर लिया तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनको काट दिया। वो अमृत का उनको फल पूरा नहीं मिला। अगर पूरा मिल जाता तो बच जाते। तो राहु के पास क्या होता है? दिल नहीं होता। राहु की जब दशा आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें विदेश पहुंचा देती है, राजगद्दी तक पहुंचा देती है। और वही राहु जब निगेटिव हो जाता है तो जेल यात्रा करा देता है। देखो कितने बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं। तो उनका राहु खराब है? नहीं, राहु को बस राहु कहता है झूठ मत बोलो। राहु यहाँ से ऊपर है ना, यहाँ इसका कारक है, दिमाग का कारक है, वाणी का कारक है। वो कहता है झूठ फरेब धोखा मत करो। अगर तुमने झूठ फरेब धोखा किया तो तुम झूठ के उसमें आरोप में जेल जाएंगे। गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा तो फिर गलत काम भी करेगा, ठगी करेगा, मनी ट्रांसफर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, षड्यंत्र करेगा देश के लिए। गलत काम नहीं करना, राहु ये कहता है। ओके। अगर आप अच्छा बोलोगे तो मैं आपको राजगद्दी पे पहुंचा दूंगा। देखो ना, 1 मिनट में राजगद्दी पे पहुंचा देता है। हमारे देश में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने चुनाव नहीं लड़ा और उसको यहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिया गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया? बताइए। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कितना अच्छा राहु था उनका।
और ऐसे कौन से विदेशों के नेता थे जो सोने की टोटियों से पानी पीते थे और बाद में वो जेल में गए? सोने की टोटियों से पानी पीते थे। हाँ, जिनको फांसी भी हुई बाद में बाहर की कंट्रियों में। सद्दाम तो नहीं थे? ऐसा ही कुछ होगा। जी। तो कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री है। तो ये राहु का ही काम है। राहु जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ से उठा के यहाँ बिठा देता है, और जब वो निगेटिव होता है तो सोने की टूटियों से पानी पीने, सोने के बर्तन खाने वाले को भी जेल पहुंचा देता है, फांसी दिलवा देता है। तो हमें राहु कहते हैं कि भक्ति कीजिए, प्योरिटी से रहिए, पवित्रता से रहिए, सच बोलिए। ये राहु का काम है। राहु ग्रह गलत नहीं है। लोग गलत बताते हैं, बताइए, आप बताइए, अच्छा क्या गलत है? क्या झूठ बोलना सही है? नहीं। क्या यहाँ इस पार्ट का मालिक वो है, वो कहता है ना, आंखों से किसी की बहन बेटी को गलत मत देखो, तो क्या गलत है? राहु गलत तो नहीं ना, वो सही तो कह रहा है, सही देखिए आप, उनको मान सम्मान, इस मुख से कोई गलत ना बोले आप, इन कानों से कोई गलत ना सुने आप। तो राहु का ये काम, तो हमेशा अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे प्रवचन कीजिए अगर हो सके तो। जैसे मैं कभी टीवी पे या स्टूडियो में नहीं बैठा, आज पहली बार बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या बोलना था, बोलना है, लेकिन बोल रहे हैं। अच्छा, पता नहीं, बस ये तो। अब आते केतु पे जी। तो राहु और केतु क्या है? इविल सोल्स है। इविल सोल्स मींस भूत प्रेत, यानी इनकी हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था उस समय पे, तो ये भूत ग्रह बन गए, बुराई के प्रतीक बन गए, बुराई के प्रतीक बन गए। तो आपने अभी इसी चैप्टर में पहले आया था कि देवता भी मानव तन के लिए तरसते हैं। ये देह ऐसी है कि इससे हमेशा श्रेष्ठ काम कीजिए, और ये जीवन में एक ही बार मिलना है, दोबारा नहीं मिलना। तो जो भी अच्छा करेगा उसको वही फल मिलेगा। तो राहु केतु भूत की रहे, आपने किसी को सुना होगा फलाने की बहू को गांवी भाषा में भूत चिपट गया। वो तो होते रहता है, ये होता रहता है गाँव में। या कि गए था बच्चा हमारा चौराहे पे, उसको कुछ आ गया, पैर आ गया, तो उसको कुछ हवा लग गई, तो ये राहु केतु हवा ग्रह। लेकिन ये कहते हैं केतु के पास क्या दिल है, दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं करता है काम। अच्छा, दिमाग है नहीं केतु के पास। अच्छा, तो कहते हैं सब काम दिल से कीजिए आप। राहु के पास दिल नहीं है। हाँ भाई, इस पार्ट के पास दिल कहाँ है? हाँ, ऊपर नहीं है। इस पार्ट के पास दिमाग कहाँ है? उसके बाद दिल है। उसके बाद दिल है। तो केतु कहते हैं दिल से काम कीजिए, और दिल से परमात्मा की जो भी भक्ति आप करते हो वो दिल से कीजिए। अगर आप दिल से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आपको राजपाट, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। तो केतु क्या त्याग कराता है। अब कहेंगे कि भाई केतु जब त्याग करा रहा है तो फिर आदमी जी के क्या करेगा? जब वो त्याग कर, वो बुराइयों का त्याग कराता है, राजगद्दी का त्याग नहीं। राजगद्दी तो देता है वो कहते हैं जब आप ईमानदारी से, प्योरिटी से, पवित्रता से चलेंगे, मतलब कुल मिला के हर चीज का मूल क्या है? प्योरिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ध्यान, मेडिटेशन, श्रेष्ठ कर्म कीजिए आप। जितना श्रेष्ठ आप करते जाएंगे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, बनते जाएंगे। तो महाराज जी, ये केतु और जो राहु केतु है ये भी घर में होते हाँ, ये भी घर में, वही सफाई कर्मचारी वगैरह। अच्छा। माली, तेली, धोबी, मनिया, किसी को आप रिक्शा वाले को बैठिए, उसने कहा जी मैं 45 रुपए लूंगा स्टूडियो जाने के आपसे, यहाँ आने के बाद अगर मैं या आप उसको 40 रुपए देते हैं तो हमारा राहु केतु दोनों खराब हो जाएगा, शनि खराब हो जाएगा। तो 50 दे दो, बेशक 5 रुपए ज्यादा। सही है। कोई बॉस है इस कंपनी का, देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, इसको छोड़िए आप अपने घर में ले लीजिए। छोड़, आपकी जो काम वाली आती है उसकी तनख्वाह 3000 रुपए महीना है, वो 3000 देते समय आपने 50 रुपए दे दिए उसको, लो बेटा 50 रुपए के बच्चों के लिए फल ले जाना। आपका राहु केतु और शनि तीनों चीज इतनी मजबूत हो गई कि पूछिए मत। अच्छा। और वो पैसे मांग रही है, साहब मुझे पैसे दे दीजिए, आज 7 तारीख हो गई है, मुझे बच्चे की दवाई लानी है, बुक्स लानी है, तो समझ लीजिए तीनों चीज खराब हो गई अगर आपने उसको समय पे पैसा नहीं दिया। समय पे पैसा नहीं दिया, कोसेगी। अपने कर्मचारियों को, अपने अधीन लोगों को बुला के दीजिए, समय से पहले दीजिए। आप आपके खजाने, आपके हाथ बांटते बांटते थक जाएंगे, खजाने खाली नहीं होंगे। आप भगवान क्या है? भगवान सत्य गुणों का समूह का एक बिंदु है। जब आपके बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो परमात्मा ही बन जाते हैं। मंदिर क्या है? मूर्ति क्यों बनाई? गणेश जी की मूर्ति जो बनाई गई वो क्यों बनाई गई? भगवान की मूर्ति क्यों गई? लक्ष्मी नारायण की मूर्ति क्यों बनाई? क्या दिखाया गया उसमें?
एक हाथ में गदा है, एक में चक्र है, एक में त्रिशूल है, एक में शंख है, एक आशीर्वाद दे रहे हैं। आप शंख के समान मधुर बनिए, तलवार के समान धारदार बनिए, बुराइयों को काटते जाइए। इंसानों को काटने के लिए नहीं हो, वो बुराइयों का प्रतीक, जो भी बुराई के प्रतीक है वो चाहे किसी भी रूप में, उसको काट दीजिए। बिल्कुल गदा की तरह बलशाली, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनिए आप। वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली जो तस्वीरों के अंदर। हमारे विचारों का नाम ही भगवान है और हमारे कुविचारों का नाम ही शैतान है, जिहाद है, राक्षस है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराज जी, आज मकर संक्रांति भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ी सी बताएं कि मकर संक्रांति क्यों महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, अपना एक स्थान चेंज करते हैं, तो एक जीवन में, दुनिया में, नवग्रहों में एक उत्तेजना, एक चैतन्यता, एक नयापन, एक नया दिन शुरू होता है। नई उमंग, नया जोश, नया उमंग, नया, इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति ये दिखाता है कि आप प्यार से, प्रेम से, परिवार से, एक परिवार की तरह पूरे संसार से मिलिए और संगठन से रहिए, समाज के साथ रहिए, त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए और सबसे मिलजुल के रहिए। यही मकर संक्रांति है। खुद भी लाभ लीजिए और इसका दूसरों को भी लाभ दीजिए। इस दिन बहुत सारे लोग जो है वो कुछ दान करते हैं, दान की भी प्रथा है, तो इसका भी कुछ जी वो है। मकर संक्रांति जब कोई भी चीज अपना स्थान परिवर्तन करती है, कन्यादान, बेटी जब मायके से ससुराल जाती है तो पिता उसके लिए दान करता है। जो पूरे साल के पापा ग्रह होते हैं हमारे, ग्रह कोई पापी नहीं होता। पापा ग्रह कब बनते हैं? जब हमारे श्रेष्ठ कर्म ना करके कुकर्म हम करते हैं, तब। आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो अगले दिन हम लोग क्या करते हैं? दान करते हो। और हम नहीं, पूरी दुनिया करती है। जो लोग आते हैं, हमारे अधीन लोग आते हैं हमारे पास, वो उनको हम दान करते हैं। माली, धोबी, तेली, डिकोत, बिल्कुल, उन सबको दान कर। तो ऐसे क्या आ गया कि दान, जैसे अभी पूछा आपने दान, तो दान का क्या महत्व? दान का ही महत्व है, दे दान सो छूटे ग्रहण। दान करने से हमारे ऊपर जो एक वर्ष के ग्रहण लगे हुए हैं वो छूट जाते हैं और फिर हम एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग पैदा हमारे अंदर हो जाती है। हम पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिव सब विचार हमारे अंदर से कह सकते हैं कि जो मकर संक्रांति है वो एक ऐसा दिन बन सकता है कि जिसमें आप अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं, है नहीं? यही कहना चाह रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर। महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज आपने बड़े अच्छे तरीके से, और बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने, कि हमारे घर परिवार में ही ये सारे ग्रह हैं। जी जी, और अगर जिसने ये बात समझ ली तो वो उसका उद्धार समझ ली हो गया उसका। जी जी जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया MS टीवी से बात करने के लिए, कि आपने अपना समय दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपके शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय जय, जय माता दी, जय माता। सभी को जय माता दी।